गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल के वीडियो में हमने 1 साल की बच्ची के ब्लाउज़ की कटिंग की हुई थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये आगे का भाग, ये दोनों पीछे के भाग और ये बाही है आस्तीन। ये 2 पल्ले हैं, एक में थोड़ा सा जॉइंट लग रहा है, तो सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है। एक बार यहाँ पर मैं जिगजैग पे कर लेती हूँ ताकि इसके धागे ना निकलें। इसके बाद इसे इसी तरह से फोल्ड कर देना है। इसमें से याद रखना है कि जो प्लास्टिक की तरह ये जो चमक वाला भाग है, ये जो प्लास्टिक की तरह दिखाई दे रहा है, ये उल्टा वाला भाग है। जिसमें थोड़ी कम चमक है, ये वाला भाग सीधा है। अब इस तरह से हमें इसे रखना है और एक्स्ट्रा का भाग कट करके हटा देना है। इसके बाद इसे खोल लेना है बाही को। ये बीच वाला बड़ा वाला भाग है, ये इस तरह से। अब हमें टाँका बड़ा करना है, टाँका बड़ा रहने देना है और यहाँ से सिलाई लगानी है लगभग 3-4 इंच तक। इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह करके चिमटी लेनी है। दोनों उंगलियों को हमने इस तरह से रखा और इस तरह से पीछे कर दिया। अब मशीन को चलाना है, बिल्कुल धीरे धीरे मशीन को चलाना है। इसके बाद फिर से हमने इस तरह किया, चिमटियाँ लेते गए। टाँका बड़ा ही रखना है, मशीन धीरे धीरे चलानी है, चिमटियाँ लेते जानी है। और उस ओर से हमने थोड़ा भाग सीधा रखा था, इसलिए इस ओर से भी हम इसे सीधा ही रखेंगे। अब ये भाग तो ऊपर वाला था, ये भाग नीचे वाला है, यानी इससे ये वाला भाग ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब यहाँ भी हम चिमटियाँ ले लेते हैं। लगभग 3 इंच जितना भाग हमने बिल्कुल सीधा सिलाई लगा लिया है। इसके बाद बारीक बारीक चिमटियाँ लेनी है यहाँ पर भी। अब ये वही भाग जहाँ से हमने पीछे का पल्ला और एक बाही कट की हुई थी, इसकी इस बॉर्डर को मैं कट कर लेती हूँ। और इसे बिल्कुल बीच में से कट कर लेना है। अभी बाही भी सीधी है और बॉर्डर भी सीधी है, यानी इस ओर से शाइन कर रहा है ये प्लास्टिक की तरह, यानी ये वाला भाग उल्टा है। और इस ओर से सीधा वाला भाग है, इस ओर से गोलाई लेता हुआ है। इस ओर से कट वाला भाग है, इस ओर से किनार वाला भाग है। अब इस कट वाले भाग पर अस्तर वाला कपड़ा हम रख देंगे। ये जो बॉर्डर है इससे छोटा है अस्तर, बिल्कुल 1/4 इंच छोटा है, ये थोड़ा सा छोटा है। सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, यानी ये जो सिलाई वाला भाग है ये अस्तर वाले कपड़े के नीचे रहना चाहिए।
और एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोनों पट्टियों को बराबर कर लेना है। अब ये भाग सीधा है और ये वाला भाग उल्टा है, तब उल्टे भाग में हमें इस बॉर्डर को भी उल्टा ही रखना है और अस्तर वाला भाग इस ओर आना चाहिए, इस सीधे वाले भाग में आना चाहिए। इस ओर से गोलाई लेती हुई है बाही, इस ओर से सीधी वाली है। अब हम इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब ये जो चिमटियाँ हैं ये काफ़ी मतलब ये बाही काफ़ी बड़ी है, तो हम यहाँ पे 1-2 चिमटियाँ और ले लेंगे जिससे ये पट्टी बराबर हो जाए। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये वाला भाग सीधा है, यानी ये बाही सीधी है। अब इस बॉर्डर को इस तरह फोल्ड कर देना है और अब हमें धागा बदला लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये पीली बॉर्डर है, तो अब हमें पीला धागा पिरोना है मशीन में। सिलाई लगाने के बाद इस बॉर्डर को पलटा लेना है सामने की ओर इस तरह से। ये अस्तर वाला भाग है पीछे, इस तरह से पलटाकर अब सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने इसी रंग का धागा पिरो लिया है। एक सिलाई हमें यहाँ लगा लेनी है और एक सिलाई यहाँ भी लगा लेनी है। अभी बाही में हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है। एक सिलाई हमने यहाँ से लगा ली और एक सिलाई हमने यहीं से भी लगा ली है। पीछे की ओर अस्तर है। इसी तरह से हमने दूसरी बाही भी तैयार कर ली है। अब ये वाला भाग, ये पीछे वाला भाग है, ये गला, ये बगल। अब हमें ये वाला जो पल्ला है, ये सीधा कपड़ा था, सीधे कपड़े पर हमने अस्तर को रखा हुआ है। ये पीछे वाला भाग और यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी, यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। और इस वाले पल्ले में जो हमारे सीधे हाथ की ओर है पल्ला, कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारे सीधे हाथ वाला पल्ला, इसमें गले में यहाँ भी और यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारे उल्टे हाथ वाला भाग है, इसमें हमें गले में बारीक टांका लेकर हमने सिलाई को लगा लिया है और कमर वाले भाग में सिलाई लगानी है। इस भाग में सिलाई लगाने के बाद अब ये सीधे हाथ वाला भाग, इसमें हमें यहाँ, यहाँ और यहाँ सिलाई लगानी है। पिनों को निकाल लिया है। अब ये एक्स्ट्रा भाग जो है इसे कट कर लेना है। जिस ओर से हमने सिलाई लगाई है उस ओर से हमने बिल्कुल बराबरी में कट कर लिया है। और ये वाला भाग, यहाँ पर हमने गैप रखा हुआ है, लेकिन इसे भी हमें बराबरी में कट कर लेना है। यहाँ पर हमने अभी सिलाई नहीं लगाई है, इसलिए इसे हमें एक्स्ट्रा रहने देना है। अब ये वाला भाग भी जहाँ जहाँ सिलाई लगी हुई है इसे हमें बिल्कुल बराबरी में कट कर लेना है। अब ये अस्तर की कटिंग से निकले हुए 3 पल्ले मैंने ले लिए हैं, 3 भाग हैं और इस भाग को इस तरह से रखना है। यहाँ से एक सिलाई लगेगी और यहाँ से एक सिलाई लगेगी, यानी हमें इसके बराबरी में ये गला जहाँ तक है
इस तरह से इसके बराबरी में इसे कट कर लेना है और लगभग 1.25 से 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी मैंने ली हुई है। अब इसे यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इन दोनों कॉर्नर को कट कर देना है। यहाँ से सिलाई लगी हुई है और इन दोनों कॉर्नर को हमने कट किया है। यहाँ वाला भाग खुला हुआ है, कोई भी एक पल्ला पकड़ना है, इस और 2 पल्ले हैं, पलटा लेना है। इस तरह से कोनों को बाहर निकाल लेना है। इसे हमने सीधा कर लिया और अब इस भाग को इसमें पिरो लेना है और पिरोने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने सिलाई लगा ली है और अब इस भाग को हमें पलटा लेना है, यानी ये भाग इस तरह से दिखाई देगा, ना तो यहाँ सिलाई दिखाई देगी और ना यहाँ पर, और इस पर हम काज बनाएंगे। जिस तरह हमने इस भाग को सीधा कर लिया है, इसे भी हमें पलटा कर सीधा कर लेना है। अब इस दूसरे पल्ले को भी हमने पलटा लिया है और आप चाहें तो इसे एक बार अच्छी तरह से प्रेस कर लें ताकि ये गला अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इस आगे वाले पल्ले में भी हमें कमर वाले भाग में सिलाई लगा लेनी है और गले में सिलाई लगा लेनी है। कमर वाले भाग से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें गले में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद सारी पिनों को निकाल लिया है। अब कंधे वाला भाग और ये गले वाला भाग और ये कंधे वाला भाग हमें बराबरी में कट कर लेना है। अब इसे यहाँ से पलटाकर सीधा कर लेना है। अब ये आगे का भाग और ये पीछे वाले भाग, अब हमें इसे इस तरह से खोल लेना है। कंधों को, इस कंधे को भी इस तरह से खोल लेना है और इसे ये वाला भाग इस तरह लगेगा, यानी दोनों ओर अस्तर वाला भाग दिखाई देना चाहिए। यहाँ भी अस्तर वाला भाग है, यहाँ भी अस्तर वाला भाग है। इसी तरह से अब इस कंधे को भी हमें सबसे पहले बराबरी में कट कर लेना है। अब इसके बाद दोनों ओर अस्तर वाले भाग होने चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और ये वाले भाग इस तरह से हमें मिला देने हैं, यानी ये इस तरह से है। अब इसे इस तरह से हमें रख लेना है कि ये वाला सिलाई वाला भाग और ये वाला सिलाई वाला भाग एक बराबरी में आए। अब यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। दो सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा, यानी इस ओर से भी सिलाई दिखाई नहीं देगी और यहाँ से भी नहीं। इसी तरह से हमें इस पल्ले को भी जोड़ लेना है। इस तरह हमने इसे रखा, यानी गले वाला भाग बीच में आता है, पीछे की ओर अस्तर वाला भाग है, आगे की ओर अस्तर वाला भाग है। बस ये एक्स्ट्रा भाग कंधे के ऊपर का हमें कट कर लेना है। अब इसके बाद ये वाला भाग और ये वाला भाग, सिलाई वाला भाग, इस तरह से हमें मिला लेना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब ये दोनों कंधों में सिलाई लगाने के बाद इसे उल्टा कर देना है और अब यहाँ पे पिनें लगा लेनी है। यहाँ भी, इस ओर भी हमें पिनें लगा लेनी है और फिर पिन लगाने के बाद सिलाई लगा लेनी है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अब हमने पिनों को लगा लिया है, अब हम सिलाई लगा लेंगे।
अब सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा भाग कट कर लेना है। अब इसके आगे का भाग हम कल देखेंगे। इसी वीडियो को मराठी में देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करें।